काली से काली छाइयों को दूर करने के लिए बस मेरे बताए अनुसार इस रेमेडी को लगा लीजिए। चाहे कितनी भी मुश्किल आपको डार्क सर्कल काली हो गई है, एकदम से स्किन ढीला हो गया है, लूज हो गया है, समय से पहले चेहरे पे आपको बुढ़ापा दिख रहा है, तो बस यह चमका देगा। सिर्फ 1 सप्ताह मेरे बताए अनुसार प्लीज आप लोग लगा लीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप भी अपनी काली झाइयों से परेशान है तो देखिए पहला जो हमने लिया है वो है पत्थर, और इसमें मैं 2 चीजें 2 रेमेडी बताऊंगी। दोनों स्टेप आपको करना होगा। 1 सप्ताह में आपकी झाइयाँ क्या झाइयों का बाप को ये खत्म कर देता है। यकीन मानिएगा, तो इस रेमेडी को जरूर लगाइएगा। बहुत मामूली सी चीज है, आपके किचन में ही मिल जाएगा। तो आपको लेना है एक पत्थर, जैसे हम चंदन घिसते हैं तो इसके लिए हमें पत्थर चाहिए। इस पे लेना है आपको बस 1 ड्रॉप के करीब, यहाँ पे 1 से 2 ड्रॉप के करीब आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपके स्किन को सॉफ्ट मुलायम बनाता है, ग्लो बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर आपको लेना है मुलेठी। मुलेठी आपके स्किन के चाहे काली से काली झाइयाँ क्यों ना हो, काली से काली दाग धब्बे, पिंपल्स के गहरे दाग धब्बे क्यों ना हो, एकनी के सारे रिमूव कर देता है, हटा देता है। लेकिन बस इसे इस्तेमाल करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो देखिए बहुत ही आसानी से आपको ये मार्केट में मिल जाता है। जनरल स्टोर पे आप जाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसका पाउडर भी आता है, आप पाउडर भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लकड़ी लिया है। लकड़ी भी आपको बहुत महंगा नहीं मिलता, बहुत सस्ता मिलता है। ये 10 रुपये में आप अपनी झाइयाँ खत्म कर सकते हैं। तो बस इसे ले लेना है और जैसे चंदन घिसते हैं उस तरीके से इसे घिसना है। जैसे मैं देखिए मैं घिस रही हूँ तो ये अपना कलर छोड़ने लग जाता है। आप चाहे तो इस लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में इसे मिक्सी जार में डाल के पीस कर पाउडर भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ लगाने का, कि आपको कैसे लगा सकते हैं आसानी से, झंझट ना हो आपको। तो इस तरीके से घिसने पे आप मुलेठी जो होता है ना, गहरे से गहरे दाग धब्बे को रिमूव कर देता है। मुलेठी सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो बस देखिए इस तरीके से आपको घिस करके इसका क्रीम बना लेना है। आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में इस तरीके से बना के स्टोर करके भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। और इसे कैसे लगाना है, और इसके साथ ये जो एक फेस पैक है उसे ज़रूर लगाना है। और चैलेंज मैं करती हूँ कि आप सिर्फ 1 सप्ताह लगा के देखिए। अब इसे क्या करना है, अपने फेस पे जहाँ भी आपको झाइयों की समस्या है चेहरे पे, वहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और इसे जैसे क्रीम आप लगाते हैं उस तरीके से इसके एक लेयर लगा दीजिए। इस तरीके से मिला के लगा लीजिए, और मिला के लगा करके कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। इस तरीके से आप लगाएंगे ना, चेहरे पे ऐसे लगेगा कि क्रीम लगा हुआ है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने कोई पैक लगाया है। तो बस इस तरीके से लगा के आप थोड़ा से कुछ सेकेंड के लिए आप अच्छे से मसाज कर देना और चेहरे पे उसे छोड़ देना। कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए आप छोड़ देना, तभी ये अच्छा से काम करेगा। तो देखिए मैंने अपने हाथ पे लगाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल पानी से उसे धो लेना है। बहुत सस्ती रेमेडी है, बहुत आसान रेमेडी है, और बहुत ही मतलब ये झंझट वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दूसरी रेमेडी आपको बताती हूँ, जो कि आपका फेस पैक है, उसे आपको लगाना है। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, और बाउल में हमें डालना है यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी पुराने जमाने के जितने लोग हैं आप पूछेंगे ना, तो पहले के लोग कोई फेस पैक या बालों के लिए कोई शैम्पू नहीं लगाया करते थे। मुल्तानी मिट्टी से ही बाल धोते थे, और मुल्तानी मिट्टी से अगर आप बाल धोते हैं ना तो आपके बालों का झड़ना टूटना रुक जाता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेना है। मुल्तानी मिट्टी बहुत सस्ती आपको मार्केट में मिल जाएगी, और ये हमने मिट्टी ही खरीदा था, इसे हम घर पे पीस कर पाउडर बना लिए हैं फेस पैक बन के लिए। चेहरे पे किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं होते हैं अगर आप मुल्तानी मिट्टी मेरे बताए अनुसार लगाते हैं तो। कम से कम सप्ताह में 2 से 3 बार तो आपको ज़रूर ही लगाना चाहिए। कभी आपको ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच के करीब दही, और ये दही जो है ना, हमने मट्ठा जो बोलते हैं ना दही का, वो वाली हमने लिया है। आपका अगर ऑयली स्किन है तो आप मट्ठा लीजिएगा, अगर आपका ड्राई स्किन है तो मलाई। तो यहाँ पर दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको गहरी झाइयाँ है, काली झाइयाँ है तो खट्टी दही लीजिएगा। लैक्टो एसिड इसमें जो दही में होता है ना, B12 होता है दही में, जिससे झाइयाँ रिमूव हो जाती है। और ये B12 के कमी की वजह से हमारी झाइयाँ आती है फेस पे। हमारे बॉडी में विटामिन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से विटामिन 12 की कमी होती है, जो हमारी स्किन पे दिखने लग जाता है। तो आप विटामिन 12 खट्टी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि ऑरेंज आप खाते हैं, खट्टी जितनी चीज़ें होती है सब में विटामिन सी होता है, उसे खाते हैं तो आपके चेहरे पे किसी प्रकार के दाग धब्बे और झाइयाँ नहीं होगी। इसमें तीसरा नंबर जो लेना है वो है एलम, जिसे फिटिकरी कहते हैं। फिटिकरी कई सारे इन्फेक्शन को ठीक करता है, जैसे कहीं कट फट जाता है तो आप देखते हैं कि नाई को देखते होंगे कि ये लगा देता है फिटिकरी, जहाँ ब्लड रुक जाती है, इन्फेक्शन का चांस नहीं रहता है। आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीने आती है, बदबू देता है, इसे पानी में डाल के स्नान करते हैं तो आपको बदबू नहीं आएगा। फिटिकरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपकी स्किन के झाइयों को रिमूव करने में। तो यहाँ पे हमें 2 चुटकी, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, बस 2 चुटकी हमें इसका पाउडर चाहिए। तो आप इसे ना एक बार मिक्सी जार में छोटे टुकड़े कर लीजिए और मिक्सी जार में डाल के इसका एक पाउडर बना लीजिए। एकदम बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 2 चुटकी ही आपको लेना है अपने फेस पे लगाने के लिए। यहाँ 2 चुटकी ही एनफ है, तो यहाँ पे हमने 2 चुटकी इसका पाउडर बना के रख लिया है। एलम जो है ना, आपकी स्किन को लगाने के बाद ऐसा लगेगा कि थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो ड्राई स्किन आपका है तो लगाने के बाद इसे, उसके बाद आप गुलाब जल या फिर एलोवेरा ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर ऑयली स्किन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने एलम को मिला के मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इसमें थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था इस पैक, तो हमने थोड़ा-सा इसमें पानी मिक्स कर दी हूँ। पानी मिक्स करने के बाद इसे देखिए, ये पैक जो है ना, बहुत अच्छा ये घोल बन के रेडी हो चुका है। आपको किसी प्रकार के दाग धब्बे हैं, चाहे एक्ने के हैं, मेलास्मा है चेहरे पे, तो आप इस पैक को ज़रूर लगाइए। चैलेंज मैं कर की हूँ कि 7 डे में अगर ना ठीक हो जाए तो फिर मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पैक को आपको कैसे लगाना है, कितने दिन लगाना है, तो चलिए आपको अपने जहाँ पे ही लगाना है, अपने अपने मैं हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। अपने फेस को अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करने के बाद इसे लगाना है। पहले के लोग कोई फेस पैक तो नहीं लगाते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूर लगाते थे। जैसे कि बालों, पहले शैम्पू नहीं हुआ करता था, तो ये मुल्तानी मिट्टी और दही से ही बाल धोते थे, जिससे डैंड्रफ भी नहीं होती है और बाल भी नहीं झड़ते और टूटते हैं। कंडीशनर लगाने का तो चांस ही नहीं था, और कंडीशनर हुआ भी नहीं करता था। तो बस इसे ही लगाया करते थे। आपके दादी-नानी होंगी तो उनसे आप लोग एक बार ज़रूर पूछिएगा। इसे आपको एक मोटा लेयर में लगाना है, पतला नहीं लगाना, मोटा लेयर में लगाना है। कम से कम 20 मिनट के लिए आपको लगा के इसे छोड़ देना है, जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। जब ड्राई हो जाए तो सिंपल पानी से आपको धो लेना है। एक बार में ही बहुत हद तक आपकी झाइयाँ आप देखेंगे कि कम लगेगी। तो लगातार इसे अगर आप 15 दिन से 1 महीना लगाते हैं ना, तो झाइयों का नामो-निशान मिट जाएगा। सप्ताह में 2 से 3 बार तो इसे ज़रूर लगाइएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, और इसे बना के स्टोर करके रख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।